हेलो स्टूडेंट, हमारे पहले पीरियड में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट। हम लोग यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो लाइफ है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 हमारा, उसकी ये फिगर 9.1 देखिए, सर्च फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहेली एंड बूजू ने अपने जो कबर्ड है उसमें से एक छोटा सा स्पाइडर उन लोगों को मिला था। सो उन लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि लाइफ सब जगह पर है, छोटी सी छोटी जगह पर, हमारी अर्थ में सब जगह पर लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें मिलता है। ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव, उसके आसपास, सराउंडिंग का मतलब होता है उसके आसपास का जो है वो कहाँ पर किस तरह से हैं, वो किस तरह से जिंदा रहते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अनदर थॉट दैट अकर्ड टू पहेली एंड बूजो was about the kinds of living organism that were present in different locations and they had visited। जो जहाँ पर उन लोगों ने विजिट किया था प्लेस, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस, जैसे आप जानते हो वो डेजर्ट में भी गए थे, वो जो आइस होता है वहाँ पर भी गए थे, देन हिमालय पर गए थे वो लोग, एंड फिर वो लोग जहाँ पर नदी के किनारे, सॉरी समंदर के किनारे भी वो लोग गए थे, है ना। तो उन लोगों ने सब जगह पर विजिट की थी, तो उनको ये जानना था कि वो वहाँ पर कैसे जिंदा रहते हैं। द डेजर्ट हैज़ कैमल्स, द माउंटेन हैड गॉड्स एंड याक, Puri had some other creature, crabs on the beach and such a variety of fish being caught by the fishermen at the sea। जैसे कि आप जानते हो समंदर में क्या होता है, क्रैब्स होते हैं, फिश होती है ना, और माउंटेन पे यॉक और गॉड्स मिलती है, बिकॉज उनकी जो रचना होती है वो इस तरह से बनी होती है कि वो पहाड़ पे चढ़ सके। और फिर जो जहाँ पर वो लोग डेजर्ट में गए थे वहाँ पर उन्होंने कैमल देखा था। देन And then there did seem to be some creature like ants, and that were presented in all these different locations। The kind of plants found in each this region were so different from the plant of the other region। What about the surroundings? उन्होंने जहाँ पर विजिट की थी वहाँ पर एंट जो थी वो सब जगह पर पाई गई थी, पर कुछ प्लांट ऐसे थे जो एक जगह पर थे पर दूसरी जगह पर वो नहीं मिल पाए थे। जैसे कि जो उन लोगों ने डेजर्ट का विजिट किया था वहाँ पर उन लोगों को कैक्टस मिला था, है ना। पर जैसे ही उन लोगों ने हिमालय का विजिट किया वहाँ पर उन लोगों के देवदार वगैरह जो ट्री थे वो वहाँ पर उनको मिले थे। इन दिस डिफरेंट रीजन वेयर दे सेम, जो उन लोगों को मिले थे क्या वो सबके सब सेम थे। एक्टिविटी 1, लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट। थिंक of all the plants, animal and object that can be found there. List them in a column 1 and table number 99.1. List things, animals and plants found in the other region that are also shown in the table. You can collect the examples scattered through this chapter to field table number 9.1. Discuss also with your friends, parents and teachers. To find more example to fill the table, you can also consult many interesting books in the library that talk of animal, plant and minerals of the different region। यहाँ पर हमें क्या करना है, टेबल नंबर 9.1 जो है हमारा ये वाला, इसमें हमें फिल करना है सारा प्लांट के बारे में, डेजर्ट में कौन से प्लांट पाए गए थे, फिर जो भी एनिमल्स है वो कहाँ कहाँ पर किस तरह से पाए गए थे, उसके बारे में हमें यहाँ पर टेबल नंबर 9.1 में लिखना है। Try and include many plant, animals and object, big and small, in each of the column in this table. What kind of object will we find that may not be animal or plant? Perhaps parts of plant like dried leaves or parts of animals like bones. We may also find different kind of soil and pebbles. Water in the ocean may have salt dissolved in it। इट इज़ डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 5। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 5 में डिज़ोल्व के बारे में सीखा था, जो अपने सब्सटेंस होते हैं उसके बारे में सीखा था, है ना। तो वो सॉल्ट जो होता है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, इसीलिए हमें उसके बारे में भी यहाँ पर लिखना है। एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल टू टेबल नंबर 9.1। हमें ये टेबल कंटिन्यू रखना है जब तक हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाए, कि हमें पूरे चैप्टर में या फिर अपने आसपास से ऐसी कौन कौन सी चीज़ें इसमें से ऐड करने के लिए मिल रही है। We'll discuss the table as we travel through the many more interesting place। यहाँ पर टेबल नंबर 9.1 में एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ट्राई करती हूँ, बाकी का आपको अपने हिसाब से खुद करना है, ठीक है। जब हम फॉरेस्ट में गए थे तो वहाँ पर डियर होता है फॉरेस्ट में, है ना।
फिर माउंटेन पे यक होती है, या तो फिर गॉट वगैरह भी आप लिख सकते हो। डेजर्ट में कौन था? कैमल था, है ना। फिर सी में कौन था? क्रैब, फिश, है ना। और एनी अदर रीजन जहाँ पर आप लोग गए थे, ऐसा कोई एनिमल है कि जहाँ पर आप लोग नहीं गए थे फिर भी आपको पता है कि इस तरह से एनिमल्स होते हैं? तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? समंदर का ही एक और लिख देते हैं, वेल, मछली जो होती है। ओके, सो इस तरह से हमें आगे अपने जो सारे कॉलम है उसके बारे में लिखना है। यहाँ पर आप ट्री के बारे में भी लिख सकते हो, और जो फूड आपने खाया था उसके बारे में भी लिख सकते हो कि वो डिफरेंट क्यों है। ठीक है, ये सारे रीजन जो हैं आपको इसके हिसाब से यहाँ पर लिखना है। ओके, सो ये टेबल नंबर 9.1 हमें पूरा चैप्टर जो है उसमें जो भी हमें मिले वो यहाँ पर हमें स्पेसिफाई करके ये पूरा टेबल जो है उसको कंटिन्यू रखना है। नाउ हम लोग अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 9.2 की तरफ, हैबिटेट एंड एडेप्शन। What do you find from the plant and animals listed in activity 1? Did you find a large variety in them? Look at what you have entered in the column for the desert and column for the sea in table number 9.1. Did you list very different kind of organism in these two columns? What are the surroundings like in this two region? हमें यहाँ पर टू रीजन को कंपैरिजन करना है, कौन सा? डेजर्ट, और फिर दूसरा हमें कौन सा बताया गया है? सी के बारे में। ठीक है, तो हमें दोनों रीजन जो हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर एक बार लिखना है कि हमने उसमें क्या क्या फील किया। तो यहाँ पर हमारी जो कॉलम है उसमें ये डेजर्ट में और सी में, तो दोनों जो है हमें किस तरह से फील करते जाने हैं आगे आगे, इसको देख के हम ये वाला जो टॉपिक है पहले आपको ये कॉलम जो है कंप्लीट करनी है, फिर आपको यहाँ पर आंसर देने हैं। इन द सी प्लांट एंड एनिमल्स आर सराउंडिंग बाय सलाइन। सलाइन का मतलब होता है सॉल्टी वाटर। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर। There is very little water available in the desert. It is very hot in the daytime and very cold at the night in the desert. The animal and plant of the desert live on the desert soil and breathe air from the surroundings. दोनों में क्या डिफरेंट होता है? सी का जो होता है प्लांट और एनिमल जो होते हैं उसके आसपास बहुत सारा सॉल्ट होता है, सॉल्टी वाटर होता है ना। तो वो लोग जो हैं वो इसी तरह से बने हुए होते हैं कि वो सॉल्टी वाटर में रह सके और पानी में जाके पानी की जो एयर होती है उसको लेके वो सांस ले सके। बट जो डेजर्ट के एनिमल्स होते हैं वहाँ पर बहुत सारी हॉट गर्मी होती है, वहाँ पर दिन के टाइम में और रात के टाइम में वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो इसी तरह से बने हुए होते हैं कि वो ठंडी और गर्मी में एक जैसे सांस ले सके और अपने आसपास का जो है बेनिफिट ले सके। The sea and the desert are very different surroundings. We find very different kind of plant and animal in these two region, isn't it? Let us look at two very different kind of organism from the desert and sea, a camel and a fish. हमें दोनों में से एक एक को उठाना है। हमें कैमल लिया और फिश लिया। The body structure of a camel help to survive in the desert condition. Camels have long legs which help to keep their bodies away from the heat and sand. यहाँ पर देखिए फिगर नंबर 9.2 में कैमल दिया गया है। ओके, सो वो किस तरह से बना होता है? उसके जो फिट हैं वो इस तरह से होते हैं, एकदम लॉन्ग होते हैं ताकि वो जो डेजर्ट होता है उसमें आसानी से चल सके, और उनका बॉडी जो होता है वो हीट को एब्जॉर्व करने के लिए बना हुआ होता है। द एक्सट्रैक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, वो बहुत ही कम मात्रा में यूरिन करते हैं। दे डंग्स इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट, उनके जो डंग होता है वो ड्राई होता है और उनको पसीना नहीं आता। सिंस कैमल्स lose very little water from the body, they can live for many days without water, because वो अपनी बॉडी में से बहुत ही कम प्रमाण में जो यूरिन नहीं करते ज़्यादा, उनको स्वेट नहीं होता और उनका जो डंग होता है वो भी ड्राई होता है, मतलब कि वो पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर अपने शरीर से नहीं निकालते, इसीलिए वो डेजर्ट में पानी के बगैर भी ज़्यादा टाइम तक रह सकते हैं। Let us look at the different kind of fish. Some of these are shown in figure number 9.3. यहाँ पर 9.3 में कुछ फिश दिखाई गई है। Okay, so but do you see that they all have something common about their shape? यहाँ पर देखिए जो फिश है उनमें क्या सारा कुछ कॉमन है? हाँ, कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन है। कैसे? All ones shown here have the streamline
शेप दैट वॉज डिस्कस इन चैप्टर नंबर 8, जो हमारा चैप्टर नंबर 8 था स्केलेटन के बारे में, उनमें डिस्कस किया गया था कि उन सब शेप किस तरह से होता है फिश का, ठीक है। दीज शेप्स help them move inside water. Fish have slippery scales on their bodies. These scales protect the fish and also help in easy movement through water. यहाँ पर जो फिश दिखाई गई है वो और सारी फिश जो होती है आपने देखा होगा एकदम उसका जो स्किन है ऊपर का वो एकदम स्लिपरी होता है, वो हमारे हाथ में आसानी से पकड़ी नहीं जा सकती है ना। सो ये जो उनका स्ट्रक्चर है वो हमें उनको जो पानी में रहने के लिए हेल्प करता है। फिश हैव flat fins and tails that help them to change direction and keep their body balanced in water. जो फिश होती है उनके जो फिन्स होते हैं वो उनको और उनकी जो टेल होती है वो बैलेंस रखने के लिए पानी में, और उनकी जो बॉडी की डायरेक्शन होती है वो चेंज करने में पानी में उनकी ज़्यादा हेल्प करते हैं। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। उनकी जो गिल्स होती है, छोटे छोटे जो हॉल होते हैं, वो उनको पानी में से जो ऑक्सीजन होता है उनको लेने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से वो जिंदा रहती है। वी सी that the feature of a fish help it to live inside the water and the features of a camel help it to survive in the desert. यहाँ पर दोनों जो हमने एनिमल्स लिए थे, फिश हमने ली थी और जो केमल लिया था, वो दोनों जो हैं वो अपनी अपनी जो सराउंडिंग होते हैं उनमें ज़िंदा रहने के लिए उनकी हेल्प करते हैं। केमल के जो फिट होते हैं उसके नीचे इस तरह से वो बने हुए होते हैं, उसके जो पंजे होते हैं वो कि वो आसानी से किसी भी डेजर्ट में चल सके। ओके, जो इसीलिए वो हम लोग जब चलते हैं किसी, आपने देखा होगा हम लोग जब समंदर के किनारे जाते हैं तो हम लोग रेत में अंदर अंदर घसते जाते हैं, बट जो कैमल का जो फीट का स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से वो आसानी से चल सकता है उसमें, है ना। और जो फिश होती है वो एकदम स्लिपरी, उसका जो ऊपर का स्केल होता है वो स्लिपरी होता है, तो उसकी वजह से वो पानी में आसानी से तैर सकती है। इसकी ये जो टेल है वो और इनके ये जो फिन्स है वो उनको उसको हेल्प करते हैं ताकि वो अंदर आसानी से तैर सके पानी में। ओके, सो ये जो दो हमारे एनिमल्स हैं उनके आसपास के सराउंडिंग में वो इस तरह से मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए वो वहाँ पर जिंदा रह सकते हैं। We have taken only 2 examples from a very wide variety of animals and plants that live on earth. In all these variety of organisms, we will find that they have certain features that help them to live in the surroundings which they are normally found. They presence of specific features of certain habits which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation. Adaptation of organisms differ depending on their place of dwelling. That is why a fish cannot live out of water and a camel cannot live in sea. जो उनका ऑर्गेनिज्म होता है वो इस तरह से बना हुआ होता है कि वो अपने आसपास के सराउंडिंग में ढल जाए, इसीलिए जो कैमल होता है वो सी में ज़िंदा नहीं रह सकता, समंदर में नहीं रह सकता, बट ऑन जो फिश जो होती है वो पानी के बाहर ज़िंदा नहीं रह सकती। ओके, सो यहाँ तक हम लोग करते हैं, फिर आगे हम उसके बारे में और पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 9 अभी आगे कंटिन्यू है, अभी ये उसका पार्ट नंबर 2।